हेलो जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। आज लेके आया हूं मैं आपके लिए 6 जनवरी 2024 करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो आपके सामने लेके आ चुका हूं। और आगे अपना बूस्टर डोज चल रहा है। जीके फैक्ट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं वो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो वो आगे रिवाइज करेंगे। पहले करंट अफेयर्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पी संतोष को, जो हाल ही में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है पी संतोष को। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को जो है अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का जो अवार्ड दिया गया है वो प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस वाइस एडमिरल को नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दिनेश त्रिपाठी को जो है वाइस एडमिरल नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, दिनेश त्रिपाठी जी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसे यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो नादिया केल्विनो जो है इनको यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, नादिया केल्विनो को। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसे ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो शशि सिंह को जो है उनको ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया है, शशि सिंह को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है? तो गोवा के अंदर जो है हाल ही में गोवा के अंदर 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है, गोवा के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बना है? तो पंजाब जो है हाल ही में दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एडिडास भारत के किस राज्य में अपना पहला एशिया जीसीसी स्थापित करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। एडिडास जो कंपनी है भारत के किस राज्य में अपना पहला एशिया जीसीसी स्थापित करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु के अंदर जो है, तमिलनाडु के अंदर जो है पहला एशियाई जीसीसी स्थापित करेगा भारत। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बंगाली लेखक को कुवेम्पू पुरस्कार 2023 दिया गया है? ठीक है, बंगाली लेखक को कुवेम्पू पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय जो है इनको हाल ही में बंगाली लेखक के कुवेम्पू पुरस्कार 2023 दिया गया है, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संगठन को जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो हीरो मोटोकॉपर जो है इनको CII राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य चंदूबी उत्सव मनाया गया है? किस राज्य के अंदर चंदूबी उत्सव मनाया गया है? तो असम के अंदर जो है हाल ही में चंदूबी उत्सव मनाया गया है, असम राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है तो किर्गिस्तान जो देश है इसने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किर्गिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के वाचो शिल्प को GI टैग मिला है? GI टैग मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के वाचो शिल्प को GI टैग मिला है, अरुणाचल प्रदेश के वाचो शिल्प को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी ने जो है वो डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है, स्पेस एक्स कंपनी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जनवरी को जो है हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश जो राज्य है इसने, राज्य के कैबिनेट ने, जो मध्य प्रदेश राज्य का जो कैबिनेट है उसने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, मध्य प्रदेश राज्य ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जो पुराने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको मैं आपके सामने लेके आया हूँ, बूस्टर डोज जो है उनको मैं, वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, देखो, भारत में सबसे बड़ा और छोटे की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा और छोटा और लंबा जो
राज्य है और नदी है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है वो कौन सा राज्य है, तो अपना राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत का बड़ा राज्य की जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वो गोवा जो है उस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा राज्य जनसंख्या में, तो जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, तो सिक्किम जो राज्य है वो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंची चोटी, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों केटू, केटू को क्या कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी केटू को कहा जाता है। तो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों केटू या गॉडविन ऑस्टिन जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। और सबसे चौड़ी नदी की बात करेंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे दोस्तों, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे बड़ी जो लंबी सहायक नदी है भारत की वो यमुना नदी जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और ऊंचा झरने की बात करेंगे, भारत में जो ऊंचा झरना है चौड़ाई की दृष्टि से, तो ऊंचा झरना चौड़ाई में जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है, तो वो ऊंचा झरना या चौड़ाई में जोग या गरसोप्पा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी झील के बारे में बात करेंगे, तो भारत की सबसे बड़ी झील है जो उलर झील है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है भारत की सबसे बड़ी झील उलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर है। ताजे मीठे जो पानी की बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी जो मीठे पानी की जो बड़ी झील है या ताजा मीठे पानी की जो बड़ी झील है वो उलर झील है जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खारे पानी की जो सबसे बड़ी तटीय झील है तो चिल्का झील जो है वो खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का है। सबसे ऊंची झील की बात करेंगे, तो सबसे जो ऊंची झील है दोस्तों भारत की वो चोलालामू सिक्किम के अंदर है सबसे ऊंची झील। और अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा समुद्र तट की बात करेंगे साथियों, तो सबसे लंबा जो समुद्र तट है भारत का वो मरीना बीच चेन्नई के अंदर है, सबसे लंबा समुद्र तट। अगला क्वेश्चन है लंबी तटरेखा वाला राज्य, सबसे भारत का जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य वो गुजरात है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गोवा है, सबसे जो छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लंबी तटरेखा या प्रायद्वीपीय जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। लंबी तटरेखा या प्रायद्वीपीय राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है, कहां पर पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर, उत्तराखंड के अंदर टिहरी बांध पड़ता है, वो सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है लंबा बांध की जो बात करेंगे, भारत का जो सबसे बड़ा लंबा बांध है वो हीराकुंड बांध है। और कौन सी नदी पर है, माही नदी के ऊपर जो हीराकुंड बांध है वो सबसे भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, लंबा राष्ट्रीय मार्ग राजमार्ग, भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटे राजमार्ग की बात करेंगे दोस्तों, तो 47A जो 6 किलोमीटर है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A जो 6 किलोमीटर है। सबसे लंबी सड़क की बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे भारत की सबसे लंबी सड़क है वो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो सबसे लंबी सड़क है भारत के अंदर। और रेगिस्तान की बात करेंगे दोस्तों, तो भारत का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो थार का रेगिस्तान है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है, जहां पर दोहरे दोहरे हैं, थार का रेगिस्तान है जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है भारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करते हैं, तो भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों वो सुंदरवन डेल्टा है और पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है, कहां पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है भारत का। सबसे लंबा नदी पुल जो है भारत की उसके बारे में बात करते हैं, तो भूपेन हजारिका जो सेतु है भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया था, क्योंकि ये पुराने एग्जाम्स में पूछे हुए थे तो मैं इनको एक बार रिवाइज करवा देते हैं ताकि आगामी एग्जाम्स के अंदर आपको लगभग आपको वापस क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप गलत ना कर सको। ठीक है दोस्तों, आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये थे जो मैं आपके सामने लेके आया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।